दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षक बनने का है मौका, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बालिकावासी स्कूलों में 308 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कॉन्ट्रैक्ट पर सही पर झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और इसके लिए इसी माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और ये नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित बालिकावासी स्कूलों में होगी। शिक्षकों की नियुक्ति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी और हर स्कूल में कुल 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से कुछ क्लास 6 से 8 के लिए और अन्य नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक के लिए की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में अब हांगकांग फ्लू का खतरा मंडराया। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। रिम्स बीमारी से निपटने के लिए तैयार है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच राज्य में H3N1 फ्लू का खतरा मंडरा रहा और इसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्लू को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस फ्लू का राज्य में एक भी मरीज नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को संभावित खतरे को देखते हुए पूरी तरह से तैयार किया गया है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो अभी इससे सतर्क होने की आवश्यकता है, डरने की नहीं। अलीखोर राज्य में आज से फिर से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। नियोजन नीति पर सदन में हंगामे के आसार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रख सकते हैं सरकार का पक्ष। नियोजन नीति को लेकर हुए हंगामे के बाद स्थगित हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होली की छुट्टियों के बाद फिर से शुरू हो रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि सदन की शुरुआत ही नियोजन नीति और रोजगार को लेकर होगी, जहाँ पर विपक्ष युवाओं को रोजगार देने के मसले पर घेरने की तैयारी किए हुए है। वहीं पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कैबिनेट में मुहर लगाने के बाद कार्मिक की ओर से नई नियोजन नीति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नियोजन नीति बड़ा मुद्दा होगा जो विधानसभा में गूंजेगा। राज्य के कर्मचारी चयन आयोग में नया संशोधन हुआ है और दरअसल विभाग की तरफ से जारी नियमावली 2023 में मैट्रिक, इंटर, स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में बदलाव किया गया है। साथ ही बता दें कि झारखंड से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से अब मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के बाहर से भी अगर मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण किए हैं तो झारखंड के निवासी को झारखंड में नौकरी का अवसर मिलेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के मुताबिक नए रूलबुक के तहत क्षेत्रीय भाषा में बदलाव किया गया है। साथ ही नई सूची में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा को शामिल किया गया। राज्य के दुमका जिले में खोटा लघु फिल्म निर्माता की पीट कर हत्या। झाड़ में मिला 103 महीने पहले शुरू की थी ठेकेदारी। 100 के लिए 47 और खोटा लघु फिल्म बनाने वाले 32 साल के कृष्ण कुमार शर्मा की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। जामा थाना पुलिस ने पांदन पहाड़ी के निकट झाड़ी से उनका शव बरामद किया है और ये चूटोनाथ मंदिर गए थे लेकिन लौटकर नहीं आए। पुलिस ने शव के पास से पानी के 2 गिलास, पानी की 8 खाली बोतल और एक जूता जब्त किया है। शव सड़क से करीब 20 मीटर दूर झाड़ी में मिला, जबकि उनकी बाइक भी घटनास्थल से कुछ दूर पर खड़ी मिली। नमामि गंगे का दिख रहा असर, साफ हुई गंगा तो बढ़ गया है डॉल्फिन का कुनबा। 82 से 128 हुई संख्या। साहिबगंज में गंगा का पानी साफ हो रहा और इसका बड़ा प्रमाण यह है कि यहाँ डॉल्फिन का परिवार बढ़ रहा। साहिबगंज में गंगा 83 किलोमीटर का सफर तय कर बंगाल में प्रवेश करती है। साहिबगंज के इतने इलाके में 128 डॉल्फिन की मौजूदगी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। इससे पहले अप्रैल में ही हुए सर्वे में डॉल्फिन की संख्या 82 थी। अमूमन डॉल्फिन उसी पानी में तेजी से वृद्धि करती है जहाँ का पानी साफ होता है। नमामि गंगे के तहत 500 करोड़ रुपए साहिबगंज को मिले हैं और इससे ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हैं, जिसमें साहिबगंज शहर के गंदे पानी को शोधित करने के बाद ही गंगा में भेजा जा रहा। साहिबगंज जिले में गंगा किनारे के गांवों की भी स्वच्छता पुख्ता कर दी गई है। रसायनों का उत्सर्जन करने वाले उद्योग साहिबगंज में नहीं है और यह भी गंगा में साफ पानी होने का बड़ा कारण। राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर राज्य सरकार है अलर्ट। 1-2 दिनों में जारी होगी एडवाइजरी। कुछ राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। राज्य सरकार विभिन्न जिलों को एडवाइजरी जारी करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का इंतजार कर रही है और अब राज्य की सरकार की ओर से 1-2 दिनों में सभी जिलों को इस वायरस की रोकथाम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र और गाइडलाइन में मौसमी इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य को इस वायरस के संक्रमण पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। झारखंड के चक्रधरपुर में अपने प्रेमी की बेवफाई से आहत होकर एक युवती ओवर ब्रिज पर धरना देकर बैठ गई। युवती इस जिद पर अड़ गई कि जब तक उसका प्रेमी नहीं आता वह यहाँ से टस से मस नहीं होगी। युवती को समझाने में स्थानीय लोगों से लेकर पुलिस तक के पसीने छूट गए और बड़ी मशक्कत के बाद युवती को समझाकर पुलिस थाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि डेट पर बुलाकर उसका प्रेमी नहीं पहुंचा और इसलिए प्रेमिका ने धरने पर बैठना ही सही समझा। युवती चाईबासा की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि चक्रधरपुर के टोकला थाना क्षेत्र में रहने वाले उसके प्रेमी ने आज पवन चौक पर मिलने के लिए बुलाया था और वह तय वक्त पर पहुंच गई, लेकिन उसका प्रेमी नहीं आया। राज्य के धनबाद जिले में वायु प्रदूषण से बढ़े हैं अस्थमा, टीबी एवं कैंसर के मरीज, सासत में है जिंदगी।
धनबाद कोयलांचल में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण से आम लोगों की जिंदगी सासत में है। प्रदूषण के कारण लोग अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में टीबी, अस्थमा और कैंसर के लक्षण वाले मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे स्वास्थ्य विभाग भी सकते में है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि कैंसर पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अब तक 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जीटा के महासचिव और पूर्व में प्रदूषण बोर्ड के सदस्य रहे राजीव शर्मा ने कहा कि धनबाद में वायु प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार BCCL है और खुली खदानों से निकलने वाले धूलकण, गैस और कोयले की ढुलाई, हाइवा से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय बढ़ता जा रहा। अलीगढ़ धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन अब प्रत्येक रविवार को भी चलेगी। रेलवे ने इसकी शुरुआत 12 मार्च से कर दी है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर सांसद PN सिंह ने सुबह इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के फेरों में वृद्धि का शुभारंभ किया और रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों में खुशी देखी गई। यह ट्रेन धनबाद स्टेशन से सुबह 8 बजे खुलकर शाम 5:30 बजे पटना पहुंचती है और इसी तरह पटना से सुबह 8:30 बजे से खुलकर शाम 4:40 में धनबाद पहुंचती है। उद्घाटन के मौके पर मंडल रेल प्रबंधक कमल किशोर सिन्हा सहित कई रेल अधिकारी उपस्थित थे। अलीगढ़ जमशेदपुर में सांसद विद्युत बरन महतो ने कहा कि झारखंड सरकार एवं यहाँ के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि लोगों का विकास हो और ये भी कहा कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आई तो धालभूमगढ़ में निश्चित एयरपोर्ट बना देंगे। सांसद विद्युत बरन महतो ने कहा कि भाजपा सरकार में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है और तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा एवं तत्कालीन CM रघुवर दास ने भूमि पूजन किया, लेकिन 2019 में रघुवर दास के हटते ही झारखंड सरकार ने मामले में पेच फंसाना शुरू कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार में वन विभाग के अधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार को सकारात्मक रिपोर्ट भेजी, लेकिन इस सरकार में अधिकारियों ने उसे एलिफेंट जोन बताकर निर्माण कार्य से मना कर दिया। अलीगढ़ राज्य की राजधानी में मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म को लेकर आदिवासियों का महाजुटान हुआ। सरना धर्म रक्षा को लेकर आदिवासी समाज रांची में एकत्रित हुए थे और आपको बता दें कि इस महारैली में झारखंड के साथ नेपाल, भूटान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के आदिवासी भी शामिल हुए, जहां पर महारैली के जरिए आदिवासी संगठन केंद्र सरकार और भाजपा से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे। वहीं इस महारैली को डॉक्टर कर्मा उरांव के साथ कई लोगों ने संबोधित किया, जहां पर सभी ने एक साथ आह्वान कर दिया कि कोड नहीं तो वोट नहीं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा हावी रहेगा। और सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही सनातन, इसलिए आदिवासियों को समाप्त करने की जो साजिश हो रही है वो बंद हो। ये भी कहा कि देश भर में 12 करोड़ से अधिक आदिवासियों का अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी पूजा पद्धति है। अलीगढ़ झारखंड के विभिन्न जिलों में खतियान आधारित नियोजन नीति समर्थकों के द्वारा ट्विटर पर 60-40 नए चलतों डिजिटल कैंपेन चलाया गया, जिसे लाखों युवाओं का समर्थन मिल रहा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि लगभग 3,40,000 ट्वीट किए गए और यह अभियान पूरे भारत स्तर पर नंबर 1 स्थान के साथ खास ट्रेंडिंग में लगातार बना रहा। झारखंडी छात्रों ने खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग की। झारखंड सरकार के द्वारा 8 लाख युवाओं से राय लेकर बनाई गई नियोजन नीति का डिजिटल महाअभियान के माध्यम से विरोध किया गया। राज्य सरकार के द्वारा नियोजन नीति को लेकर एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल सर्वे किया गया था, जिसमें 73% युवाओं ने 2016 से पूर्व की नियोजन नीति को लागू करने पर अपनी सहमति की बात कही है। सरकार की तथाकथित सर्वे के विरोध में डिजिटल महाअभियान चलाया गया, जिसमें देश भर के युवाओं का समर्थन मिला। छात्रों का कहना है कि इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा नियोजन में अनावश्यक रूप से जोड़ दिया है। छात्रों का कहना है कि जिस नियोजन नीति को सरकार ने युवाओं की राय लेकर बनाई है, उचित नहीं है। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो राज्य के युवाओं को राज्य में नौकरी सुनिश्चित करता हो। अलीगढ़ राज्य में फंसी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति फिर से ली जाएगी। झारखंड में प्राथमिक से लेकर प्लस 2 विद्यालय तक की नियुक्ति फिलहाल फिर से शुरू होगी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था और इसमें फिर से ये परीक्षा ली जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूलबुक 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति भी फिलहाल शुरू होगी। राज्य के प्लस 2 विद्यालय में जहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वहीं प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ होने के कारण ये फिर से रुक गई। लेकिन अब राज्य सरकार आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के बाद इसे फिर से शुरू करेगी।